हेलो एवरीवन, पीसी समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, दो वीडियो करंट अफेयर्स के अवार्ड सेक्शन के अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप लोग देख लेना। लास्ट वीडियो है अवार्ड सेक्शन का ये, और लगभग सारे 6 मंथ के जो अवार्ड सेक्शन के से रिलेटेड जो भी इवेंट्स थे वो सारे कवर कर लिए गए हैं। तो आप लोग दो वीडियो वो जरूर देख लेना, ठीक है। आज लास्ट वीडियो है अवार्ड सेक्शन का। चलिए देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026, तो ये किसको दिया गया है? तो ये मिला है कर्नल सीता अशोक सैल्के को, व्यक्तिगत श्रेणी में। तो ये आपको याद रखना है। देखो, व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है अशोक सैल्के को। शुरुआत कब से होती है इसकी? तो इसकी शुरुआत 2018 से हुई है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है। शुरुआत हुई है 2018 से। कर्नल सीता अशोक सैल्के को ये व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। और ये जो अशोक सैल्के हैं, ये केरल के वायनाड में जो बाढ़ और भूस्खलन के दौरान बड़े पैमाने पर इन्होंने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों का नेतृत्व किया था, इसीलिए इनको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। और संस्थागत श्रेणी में किसको दिया गया है? तो यहाँ देखो, संस्थागत श्रेणी में ये मिला है सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को ये दिया गया है। तो आपको व्यक्तिगत श्रेणी में याद रखना है, संस्थागत श्रेणी में भी याद रखना है। और सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जो स्थापना हुई थी 2005 में हुई थी, क्योंकि इसी को दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है, इसकी स्थापना कब हुई है? 2005 में इसकी स्थापना हुई है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में किसको मिला है, संस्थागत श्रेणी में किसको मिला है, ये आपको पता है। अब आप लोग क्वेश्चन कर लोगे। और 23 जनवरी को याद रखना, 23 जनवरी को जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखो। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 23 जनवरी 2026 को लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सैल्के तो को इनको व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है किसको? कर्नल सीता अशोक सैल्के को। और इस पुरस्कार की शुरुआत 2019 में हुई थी, तो ये गलत हो जाएगा। आपको अभी पता है कि 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। सेकंड गलत है, 2018 में हुई थी, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही है। अगला क्वेश्चन, अगला देखो क्या कह रहा है कि इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। तो शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार जो है, ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ने मोजाम्बिक की अधिकारिक कार्यकर्ता और मानवाधिकारी कौन? ग्रेसा माशेल, ठीक है। तो ये ग्रेसा माशेल है, इनको मिला है इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार 2025। तो आपको नाम याद रखना है, गेशा माशेल का, इनको मिला है। कहाँ की है? मोजाम्बिक की। मोजाम्बिक कहाँ पड़ता है? अफ्रीका कंटिनेंट में, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में मोजाम्बिक पड़ता है। और इनको मिला है इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार। किस लिए दिया गया? शांति, लैंगिक समानता, मानवाधिकार, लोकतंत्र और विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और 1986 से यह पुरस्कार प्रदान किया जाता रहा है, ठीक है, 1986 से। और कौन देता है? तो इंदिरा गांधी स्मारक न्यास द्वारा यह पुरस्कार प्रतिवर्ष विश्व के किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था को प्रदान किया जाता है जिसने समाज के लिए समाज सेवा या निशस्त्रीकरण और विकास के कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो उनको, ठीक है। और इस पुरस्कार के तहत 1 करोड़ की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी।
क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है कि इंदिरा गांधी शांति सशक्तिकरण और विकास पुरस्कार 2025 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। किसको? ग्रीशा माशील को। ठीक है, ग्रीशा माशील। तैयार हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, पर्यावरण उपलब्धि के लिए टाइलर पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइलर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो देखो, टोबी कियर्स, नाम क्या है? जीव विज्ञानी है टोबी कियर्स। इनको, अमेरिकी जीव विज्ञानी है टोबी कियर्स को पर्यावरण उपलब्धि के लिए टाइलर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। और माइक्रोराइजल नेटवर्क्स पर शोध के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। माइक्रोराइजल नेटवर्क्स भूमिगत फंगी तंत्र है। ये क्या है? एक फंगी तंत्र है जो पौधों की जड़ों को कनेक्ट करता है, पौधों की जड़ों को जोड़ता है और पारिस्थितिकी में अपना अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष लगभग ये क्या करता है? प्रतिवर्ष लगभग 13 अरब टन CO2 मिट्टी में एब्जॉर्ब करता है, मिट्टी में समाहित करता है। ठीक है, समाहित करने में मदद करता है, तो काफ़ी अच्छा है। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे कि राइजोबियम बैक्टीरिया है ना, फलीदार पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं उनमें मिलता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। उसी तरीके से समझ लो ये एक फंगी तंत्र है जो 13 टन CO2 मिट्टी में समाहित करने के लिए मदद करता है करने में। ठीक है, यह पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाले सबसे पुराने पुरस्कारों में से एक है, टाइलर पुरस्कार। इस पुरस्कार को पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो किसको मिला है? टोबी कियर्स को। क्यों मिला है? माइक्रोराइजल नेटवर्क्स के लिए। ठीक है, ये क्या है? एक फंगी तंत्र है जो पौधों की जड़ों में होता है, पौधों की जड़ों को कनेक्ट करता है। ठीक है, और मिट्टी में CO2 को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखो, और ये 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, टाइलर पुरस्कार जो है प्रदान किया है किसको? टोबी कियर्स को। कहाँ के हैं ये? अमेरिका। अगला क्वेश्चन, 89वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 89वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, तो ये 11 जनवरी 2026 को बेबरली हिल्टन लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये प्लेस है और लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया है। इसमें आपको याद रखना है सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म कौन सी है ड्रामा में? हेमनेट। ठीक है, हेमनेट सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का नाम है। और सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म संगीत या हास्य वर्ग में द बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है, यहां देखो, मोशन फिल्म ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में देखो, अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? बैगनर मोरा को मिला है। फिल्म किसके लिए? द सीक्रेट एजेंट के लिए। अभिनेत्री कौन है? जेसी बकले, फिल्म हेमनेट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? पॉल थॉमस एंडरसन। ठीक है, पॉल थॉमस एंडरसन। फिल्म द बैटल आफ्टर अनदर। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस जो समारोह में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास भी शामिल रही हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। अगला देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 83वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो है वितरण समारोह जो हुआ है, इसमें सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का जो पुरस्कार है वो किस फिल्म को प्रदान किया गया है? तो फिल्म का नाम है हेमनेट। अगला क्वेश्चन, 35वां वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार 2025। तो GD बिरला पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? तो कौन से नंबर का है ये? 35वां है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया जाता है GD बिरला पुरस्कार।
और किसको दिया गया है? तो आईआईटी कानपुर के जो प्रोफेसर हैं बुसरा बुसरा अतीक को प्रदान किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है नाम इनका, बुसरा अतीक, बुसरा अतीक। ठीक है, तो आईआईटी कानपुर की प्रोफेसर। उन्हें यह सम्मान जैव विज्ञान के क्षेत्र में बेहतरीन शोध कार्य के लिए इनको मिला है। और ये जैविक विज्ञान और जैव अभियांत्रिकी विभाग की प्रोफेसर है। ठीक है, आईआईटी कानपुर के। उन्होंने प्रोस्टेट और कोलोरेक्टल कैंसर पर गहराई से इन्होंने काम किया है और यह समझने की कोशिश की है कि कैंसर शरीर में कैसे फैलता है, कैंसर शरीर में कैसे फैलता है। तो इसीलिए जो है इनको जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार उन वैज्ञानिकों को दिया जाता है जो 50 वर्ष से कम आयु के होते हैं। ठीक है, 50 वर्ष से कम आयु के होते हैं, रिसर्च में जिनका योगदान काफ़ी अहम होता है उनको दिया जाता है। उन भारतीय वैज्ञानिकों को उनको उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई 1991 से, 1991 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 35वां वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार बुसरा अतीक को दिया गया है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि पुरस्कार शुरुआत हुई 1995। ये गलत हो जाएगा, अभी तो देखो 1995 अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये तो 1991 इसका हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका ये जो है बुसरा अतीक को ये मिला है, तो पहला स्टेटमेंट ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट जो ये है ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025। नवंबर 2025 में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 शिक्षाविद मोहम्मद लतीफ़ खान को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर मिला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो ये किसको मिला है? मोहम्मद लतीफ़ को दिया गया है। पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो यह पुरस्कार शिक्षा, सामाजिक कल्याण, अल्पसंख्यक सशक्तिकरण और दीर्घकालिक योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तेलंगाना सरकार द्वारा दिए जाने वाले यह पुरस्कार शिक्षा, उर्दू भाषा एवं साहित्य और सामाजिक सेवा के योगदान में दिए जाने वाला ये पुरस्कार है। यह पुरस्कार हैदराबाद में तेलंगाना उर्दू अकादमी द्वारा आयोजित समारोह में प्रदान किया जाता है। तो तेलंगाना सरकार देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया किसको? मोहम्मद लतीफ़ खान को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पहला फीफा शांति पुरस्कार। तो पहला फीफा शांति पुरस्कार दिसंबर 2025 में पहला फीफा शांति पुरस्कार अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप को यह प्रदान किया गया है। ठीक है, पहला है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फीफा शांति पुरस्कार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार वाशिंगटन में फीफा 2026 विश्व कप ड्रॉ के दौरान इनको प्रदान किया गया। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो, उन्होंने ये सम्मान इनको प्रदान किया है। और 2026 में मेज़बानी कौन कर रहा है फीफा की? तो मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका फीफा विश्व का 2026 की संयुक्त मेजबानी कर रहे हैं। ये आपको पता ही है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री एंड में ये कंटिन्यू आपको देखने को ये कंट्रीज मिल जाएंगे। ठीक है, तो कनाडा है, अमेरिका है, मैक्सिको है। ये यहाँ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फीफा शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। अगला प्रश्न, टर्नर पुरस्कार 2025। दिसंबर 2025 में ब्रिटिश कलाकार नैना कालू ने टर्नर पुरस्कार जीता है। किसने? नैना कालू ने, ब्रिटिश कलाकार है, इनको टर्नर पुरस्कार दिया गया है। और ये किस लिए फेमस है? तो अपनी मूर्तियों और ड्राइंग के लिए जानी जाती हैं। बस सीखने की क्षमता रखने वाली पहली कलाकार है, उन्हें पुरस्कार मिला है। उन्हें मौखिक संप्रेषण क्षमता सीमित है, उनकी जो मौखिक संप्रेषण क्षमता है वो सीमित है। ठीक है, गत वर्ष यह पुरस्कार ग्लासगो में जन्मी भारतीय मूल की कलाकार जसलीन कौर को दिया गया। ठीक है, तो जो पिछले वर्ष जो पुरस्कार मिला था टर्नर पुरस्कार वो जसलीन कौर को मिला था
और इस बार जो मिला है वो नैना कालू को मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों को। टर्नर पुरस्कार के बारे में इन्होंने कुछ बातें बताई हैं। शुरुआत 1984 से इसकी शुरुआत हुई है। 25,000 पाउंड राशि पुरस्कार के तहत दी जाती है। किसको मिला है? नैना कालू को मिला है, कर चुके हैं डिस्कस। अगला क्वेश्चन देखो, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025। 10 दिसंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? याद रखना, नैरोबी। तो यूएनईपी ने 2025 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के विजेताओं की घोषणा की है। और कौन कौन से विजेता हैं तो देख लो। तो प्रेरणा व कार्यवाही, नीतिगत नेतृत्व, विज्ञान व नवाचार, लाइफ टाइम अचीवमेंट, इन श्रेणियों में, इन कैटेगरीज में दिया जाता है पुरस्कार विजेताओं को। इन 5 कैटेगरी में दिया गया है। तो आप देख लो कि प्रेरणा और कार्यवाही में तमिलनाडु के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, किसको? सुश्री सुप्रिया साहू। ठीक है, तो ये प्रेरणा और कार्यवाही के लिए किसको मिला है? सुप्रिया साहू को दिया गया है। नीतिगत नेतृत्व के लिए किसको दिया गया है? तो नाइजीरियाई वास्तुकार है मरियम इस्सोफो, इनको दिया गया है। ठीक है, नीतिगत नेतृत्व के लिए। विज्ञान और नवाचार के लिए किसको मिला है? तो ये मिला है ब्राजीलियाई जो एनजीओ है, संस्थान, जिसका नाम है एमाजॉन को मिला है ये। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए किसको मिला है? तो पूर्व प्रमुख यूएनईपी इंटरनेशनल मीथेन उत्सर्जन वेधशाला, इसके पूर्व प्रमुख रह चुके हैं ये, जिनका नाम है मैनफ्रेडी कैल्टागिरोन। ठीक है, मैनफ्रेडी कैल्टागिरोन, इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। एक तो यहाँ ऊपर के याद रखो, बस नेतृत्व वाला याद रख लो, और ये प्रेरणा व कार्यवाही के लिए याद रख लो सुप्रिया, एक मरियम, बस। और एमेजॉन संस्थागत में वो एनजीओ है एक, तो इसको याद रख सकते हो। ठीक है, अगला देखो, चैंपियंस ऑफ द अर्थ के बारे में कि यह पर्यावरण के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। और इसकी जो घोषणा है या इसकी स्थापना जो की गई थी 2005 में, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ के बारे में प्रश्न है कि 10 दिसंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने वर्ष 2025 के लिए इस अवार्ड के विजेताओं की घोषणा की है। बिल्कुल करेक्ट है। और इस वर्ष भारत की सुप्रिया साहू को यह अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ पे सही है। अगला देखो क्वेश्चन, अगला है पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। पेटा का मतलब क्या है? पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, जो संस्था है या कोई व्यक्तिगत कोई संस्था हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, तो व्यक्तिगत संस्था श्रेणी में भी दिया जाता है ये पुरस्कार। तो 8 दिसंबर 2025 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर के लिए नामित हुई हैं। तो पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? तो रवीना टंडन को दिया गया है, एनिमल वेलफेयर के लिए काम करती हैं। और यह खिताब पशु संरक्षण कानून के लिए आवाज उठाने और जानवरों के प्रति उनके प्रेम के लिए प्रदान किया गया है। गत वर्ष बॉलीवुड अभिनेत्री अदा शर्मा पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर से नामित हुई थी। अदा शर्मा हो रह चुकी हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और पेटा पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाला एक अमेरिकी संगठन है, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाला संगठन पेटा इंडिया ने किस वर्ष इस वर्ष जो है किसे 2025 का लाइफ पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो ये रवीना टंडन जी को मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार से अवार्ड सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। इसके बाद हम लोग कोई नया दूसरा सेक्शन उठाएंगे और उसके सारे क्वेश्चंस कर डालेंगे, सारा डेटा निकालेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।